हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कार्बनिक यौगिकों से के बने सरलतम कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। हाइड्रोकार्बन में हम लोग सभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड OH एल्कोहल और बॉन्ड COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये दोनों कैसे बनते हैं, ये किसी के साथ मिल करके कैसी अभिक्रिया को दर्शाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे इस क्लास में। चलते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सबसे पहले कार्बनिक यौगिक जो अल्कोहल हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, ये किससे बनते हैं, ये किसके साथ अभिक्रिया करके कैसे क्या बनाते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है, तो एल्किल हैलाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड याद रखिएगा, ये एल्किल समूह है, आर बॉन्ड से इसको इंडिकेट करते हैं। हैलाइड मतलब एक्स फोर स्टार्ट होता है, ये ब्रोमीन से फ्लोरीन से स्टार्ट होता है, ये फ्लोरीन से, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन, ये हेलोजन के ग्रुप में आते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं, हेलोजन कहते हैं। इसको आर से इंडिकेट किया जाता है। तो सबसे पहले याद रखिएगा क्या, एल्किल हैलाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। कौन चीज़ प्राप्त होता है, तो अल्कोहल प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है क्या, अल्कोहल प्राप्त होता है। याद रखिएगा, एल्किल हैलाइड मतलब RX को किसके साथ, NaOH के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। NaOH के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो अल्कोहल प्राप्त होता है। चलते हैं, इसका सूत्र के साथ समझते हैं हम लोग। एल्किल हैलाइड ये क्या है, एल्किल हैलाइड है CH3, ये Cl है। X के जगह में यहाँ पर हेलोजन ग्रुप के जो भी किसी भी एक तत्व को ले लो, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, Cl के जगह में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी ले लो, इसको मिथाइल के साथ अभिक्रिया कराओ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करो, जल की उपस्थिति में। इसको गर्म करने पर क्या बनता है, इथाइल, ये मीथेन रहेगा। मीथेन रहेगा तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा। इथेन अगर रहेगा तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। याद रखिएगा, मिथाइल क्लोराइड रहेगा तो मिथाइल अल्कोहल बनेगा, इथाइल क्लोराइड रहेगा तो इथाइल अल्कोहल बनेगा। याद रखिएगा, CH3 क्या है यहाँ पर, CH3Cl, तो मिथाइल क्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं। उसके बाद ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को के साथ अभिक्रिया करेगा, मतलब ये गर्म करेगा, ये क्या बनेगा, मिथाइल अल्कोहल बनेगा और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होगा। मिथाइल अल्कोहल, ये वाला मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप था यहाँ पर। अगर यहाँ इथाइल ले लिया जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करेंगे इसको, तो क्या किसका निर्माण होगा, इथाइल अल्कोहल का निर्माण होगा। याद रखिएगा, इथाइल अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है, जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्राइमरी अल्कोहल मतलब इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को क्या कहा जाता है, प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। इसको अदरवाइज और भी अभिक्रिया के साथ इस अल्कोहल को बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या, C12H22O11, ये चीनी का सूत्र है, C12H22O11 याद रखिएगा। इसको जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, क्या करते हैं, इन्वर्टेज होता है। इन्वर्टेज कहाँ पर होता है, तो ईस्ट में होता है। एक इसका निर्माण होता है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। ग्लूकोज का निर्माण होता है और फ्रक्टोज का निर्माण होता है, दोनों का सूत्र समान होता है। इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज का क्या करते हैं, जाइमेज करते हैं। जाइमेज करने के पश्चात ये क्या होता है, अल्कोहल बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है, C2H5OH बनता है, जिसको इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। याद रखिएगा, मिथाइल क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर मिथाइल अल्कोहल बनता है। इथाइल अल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। चीनी का इन्वर्टेज या ईस्ट में इन्वर्टेज करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज फ्रक्टोज का जाइमेज करने पर इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। ये चारों बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। बढ़िया से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए अल्कोहल का पहले सबसे पहले स्क्रीनशॉट, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये लास्ट लाइन क्या है, याद रखिएगा, मिथेनॉल मतलब मिथाइल अल्कोहल, इथेनॉल मतलब इथाइल अल्कोहल, प्रोपेनॉल मतलब प्रोपाइल अल्कोहल।
ये आईपीसी नेम सब दिया हुआ है अल्कोहल का। ये प्राइमरी अल्कोहल बोला जाता है, दूसरा वाले को इथेनॉल को या इथाइल अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल बोला जाता है। मिथेनॉल जो होता है ये काफ़ी पॉइजनस होते हैं, काफ़ी जहरीले होते हैं। इथेनॉल जो होते हैं ना ये भी जहरीले ही होते हैं, लेकिन इसका ना परसेंटेज ना किसी पदार्थ के साथ कम कर दिया जाता है, जिस वजह से ये पीने योग्य हो जाता है। चलते हैं इसका उपयोग के बारे में अब बात करते हैं। सबसे पहले एथेनॉल को अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। एथेनॉल को अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका उपयोग एल्कोहलिक पेय शराब के रूप में किया जाता है। एल्कोहल पेय शराब के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? तो एथेनॉल का, प्राइमरी अल्कोहल का। प्राइमरी अल्कोहल हम बार बार बोल रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल मत बोलना मिथाइल अल्कोहल। ये इथाइल अल्कोहल होता है। C2H5OH को क्या बोला जाता है? प्राइमरी अल्कोहल। इसको सूत्र में ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। इसका उपयोग लोग पेय पदार्थ शराब के रूप में भी इसका सेवन करते हैं लोग, नशा के होने के लिए। एल्कोहल का उपयोग टिंचर आयोडीन में बनाने में भी किया जाता है। टिंचर आयोडीन का सूत्र याद रखिएगा। टिंचर आयोडीन का भी सूत्र याद रखिएगा। टिंचर आयोडीन I2C2H5OH, मतलब आयोडीन के साथ अल्कोहल का मिश्रण क्या कहलाता है? टिंचर आयोडीन कहलाता है। यहाँ से याद रखिएगा, अल्कोहल का उपयोग टिंचर आयोडीन में बनाने में भी किया जाता है। टिंचर आयोडीन का सूत्र क्या होता है? I2। आयोडीन का दो गो अणु आपस में मिलकर के क्या करता है? अल्कोहल के साथ मिलकर के ये टिंचर आयोडीन का निर्माण करता है, बनाने में किया जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद इसका उपयोग तथा कफ सिरप टॉनिक में भी किया जाता है। किसका? अल्कोहल का उपयोग कफ सिरप में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है और टॉनिक में भी इस्तेमाल किया जाता है। किसका? इथेनॉल का, प्राइमरी अल्कोहल का, C2H5 का, याद रखिएगा। बढ़िया से बार बार बोलते हैं सब चीज़। उसके बाद अल्कोहल की अभिक्रिया, यह अभिक्रिया है, मिट गया है अभिक्रिया। अल्कोहल की अभिक्रिया सबसे पहले सोडियम से कराने पर क्या बनता है? अल्कोहल की अभिक्रिया अगर सोडियम के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम इथोक्साइड बनाएगा। सोडियम इथोक्साइड। ये होता क्या है, एक बार बात बढ़िया से समझिएगा इसको। यहाँ से ना ये हाइड्रोजन को ना ख़त्म कर देता है, भगा देता है, तो ये बेचारा हाइड्रोजन अलग दो को अणु लेकर के अलग हो जाता है। उसके बाद C2H5O जो होता है ना, ये सोडियम आकर के हाइड्रोजन के स्थान पर बैठ जाता है, तो क्या हो जाता है? सोडियम एक अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? ये वाला C2H5O को दे देता है। ये यहाँ से हाइड्रोजन को भगा देता है। ये अधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम हाइड्रोजन को भगा देता है, तो निर्माण क्या होता है? सोडियम इथोक्साइड का निर्माण हो जाता है। सोडियम जब किसी अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है? सोडियम इथोक्साइड का निर्माण करता है। उसके बाद सोडियम की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है तो अल्कोहल की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? इथाइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। यहाँ से क्या करता है? OH को भगा देता है। यहाँ से OH को भगा देता है कौन? यहाँ से OH है ना, इसको भगा देता है कौन? ब्रोमीन आकर के इसके साथ मिल जाता है और यहाँ से OH और यहाँ से H2O का निर्माण अलग से हो जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं, जल का निर्माण होता है। जब अल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है? तो इथाइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, इसका सूत्र याद रखिएगा। ये सब सूत्र भी कभी कभी पूछ देता है डायरेक्ट है। उसके बाद अल्कोहल की जब अभिक्रिया सांद्र H2SO4 से कराई जाती है, तो क्या बात? दो चरणों में अभिक्रिया होती है। एक चरण में 100 डिग्री C पर गर्म किया जाता है, उसके बाद वाले टर्म में क्या कहता है? 170 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। सबसे पहले इथाइल अल्कोहल को H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है 100 डिग्री C पर, तो क्या बनता है? इथाइल बाईसल्फेट का निर्माण होता है। बाई इसलिए आया यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, इसलिए बाईसल्फेट का निर्माण होता है। उस इथाइल बाईसल्फेट का फिर क्या करते हैं? 170 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो यह किसका निर्माण होता है? एथीन का निर्माण होता है। इथीन 2 गुना के बराबर है ना, देख रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, इसलिए इथीन का निर्माण होता है। यहाँ पर इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड पाया जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन सल्फेट, फिर से ये तनु हाइड्रोजन सल्फेट बाहर चला जाएगा। ये सांद्र था, ये तनु मतलब पतला, ये बाहर चला जाएगा। चलते हैं हम लोग फिर से आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग फिर से एक बार, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने के पश्चात क्या बनता है? अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या बनता है? CH3CH2OH का KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं। ऑक्सीकरण मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ता है
तो क्या बनता है, सबसे पहले एसिटल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड बनता है, 2 को कार्बन है इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, एसिटल्डिहाइड। फिर उसका क्या किया, ऑक्सीकरण किया KMnO4 की उपस्थिति में, तो किसका निर्माण होता है, CH3 एसिटिक अम्ल का, एसिटिक एसिड का निर्माण होता है, CH3COOH का निर्माण होता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि ऑक्सीकरण की अवस्था में या अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर क्या किसका निर्माण होता है, तो एसिटल्डिहाइड मत बोलिएगा, यहाँ डायरेक्ट बोल दीजिएगा आप लोग एसिटिक एसिड का निर्माण होता है, एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं एथेनॉल। एथेनॉल के रूप में ईंधन, एथेनॉल ईंधन के रूप में क्या होता है, इथाइल अल्कोहल का 20% और पेट्रोल का 80% मिलाकर के जो ईंधन बनता है ना, उसको पावर अल्कोहल कहते हैं। जो अल्कोहल का निर्माण होता है, जो ईंधन का निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं, शक्ति के लिए उस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पावर अल्कोहल कहा जाता है। मतलब किसको, इथाइल अल्कोहल का 20% और पेट्रोल का 80% से मिलने वाले जो ईंधन होते हैं, ये पावर अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। ये ईंधन के रूप में पावर शक्ति के उत्पादन में किया जाता है इसका इस्तेमाल, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद जो इथाइल अल्कोहल ना पीने योग्य अयोग्य होते हैं ना, एथिल अल्कोहल जो पीने अयोग्य होते हैं, पीने अयोग्य एथिल अल्कोहल जो होते हैं ना, वो विकृतीकृत अल्कोहल या मेथिलीकृत स्पिरिट कहा जाता है। जो पी नहीं सकता को, जो इंसान को इसको किसी अल्कोहल को पी नहीं सकता, इथाइल अल्कोहल को, मतलब उसको क्या कहते हैं, विकृतीकृत अल्कोहल या मेथिलीकृत अल्कोहल। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। वैसा अल्कोहल जिसको इंसान पी नहीं सकता उसको क्या कहते हैं, तो मेथिलीकृत अल्कोहल या विकृतीकृत अल्कोहल कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फिर से, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है, बस और कुछ नहीं लिखना है। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से किसका निर्माण होता है, तो सबसे पहले एसिटल्डिहाइड का निर्माण होता है, वही सेम कंडीशन में अभिक्रिया करेगा, KMnO4 और हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, तो किसका निर्माण हो जाएगा, एसिटिक अम्ल या कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। याद रखिएगा, फिर से बता रहे हैं एक बार, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। प्राइमरी अल्कोहल ये वाला है, फिर से याद बता रहे हैं, प्राइमरी अल्कोहल ये एसिटिक CH3CH2OH को क्या कहा जाता है, प्राइमरी अल्कोहल कहा जाता है। इसका प्राइमरी अल्कोहल का क्या करने पर, ऑक्सीकरण करने पर, ऑक्सीकरण करने पर किसका निर्माण होता है, तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को सिरका कहते हैं। याद रखिएगा, 6 से 8% एसिटिक अम्ल को क्या कहा जाता है, सिरका कहा जाता है। अब कंपैरिजन किया गया है कि एसिटिक अम्ल जो अम्लीय पदार्थ होते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारे पेट में जिसका निर्माण होता है HCl, ये दोनों में कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले HCl का pH मान जो निकाले तो क्या आया, इसका pH मान 1 आया। उसके बाद एसिटिक एसिड का जो pH मान निकाले तो 3 आया। हम लोग जानते हैं जिसका pH मान कम वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है, सबसे ज़्यादा अम्लीय होते हैं। तो HCl ज़्यादा अम्लीय हुआ और एसिटिक अम्ल कम अम्लीय हुआ, इसीलिए जो ज़्यादा अम्लीय हुआ उसको प्रबल अम्ल कहते हैं, जो कम अम्लीय हुआ उसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। और जो ज़्यादा अम्लीय होगा वो pH में उसका परिवर्तन क्या हो जाएगा, वो लाल कर देगा। ये एसिटिक अम्ल को भी क्या कर, ये एसिटिक अम्ल pH पत्र को में क्या करता है, pH में रंग परिवर्तन क्या करता है, ये नारंगी कर देता है, ये लाल नहीं कर पाता, ये नारंगी कर देता है। याद रखिएगा, ये इसमें सिर्फ कंपैरिजन करके बोलेगा कि इसमें कौन ज़्यादा अम्लीय है। तो याद रखिएगा HCl ज़्यादा अम्लीय है, एसिटिक अम्ल जो है, एसिटिक एसिड, ये कम अम्लीय होते हैं। उसके बाद याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। ये जो एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल जो पढ़े हैं ना, एथेनोइक अम्ल क्या है, ये IPC नेम है, बाकी नाम तो कॉमन है एसिटिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया जब क्षार से कराई जाती है ना, तो CH3NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये एसिटिक एसिड है। इसकी अभिक्रिया जब क्षार के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, सोडियम एसीटेट बनता है। यहाँ लिखा हुआ है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है। जब क्षार के साथ एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो किसका निर्माण होता है, तो
इसी सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आए तो इसे लिख देना, आप इसी समीकरण को भाषा में बना करके लिख सकते हो। एसिटिक अम्ल की जब अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, सोडियम बाइसल्फेट और सोडियम सल्फेट सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट के साथ जब एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो दोनों कंडीशन में क्या बनता है, सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है। याद रखिएगा, ये दोनों समीकरण को लिख लीजिएगा, ये काफ़ी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एस्ट्रीकरण आज की क्लास का लास्ट टॉपिक है। एस्ट्रीकरण क्या है, सोडियम एसिटिक अम्ल को जब इथाइल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो किसका निर्माण होता है, एस्टर का निर्माण होता है। इसको क्या कहते हैं, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एसिटिक एसिड को अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इथाइल एसीटेट का निर्माण होता है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, एस्ट्रीकरण कहलाती है। आज हम लोगों क्लास का कार्बनिक यौगिकों का ये सेकंड लास्ट क्लास था। अब लास्ट क्लास बचा हुआ है, कल ख़त्म हो जाएगा। एक कार्बनिक यौगिकों का अगली क्लास जो होगा कल लास्ट क्लास होने वाला है। हमारा जो 10 क्लास 10th में जो विद्यार्थी अभी हैं वो अगर हमारा क्लास को नहीं ज्वाइनिंग किए हैं तो ज्वाइनिंग कर लीजिए। और कार्बनिक यौगिक से आने वाले मुख्य सवाल, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो डायरेक्टली पूछे जाएंगे, हम डायरेक्टली पढ़ा दिए हैं। यहाँ से बारी बारी से आप नोट कर लीजिए, जहाँ पर समझ में नहीं आया कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अभी तक जो नोट्स तैयार नहीं किए, नोट्स तैयार कर लीजिए और मेरा वीडियो को बार बार देखें। जहाँ पर समझ में नहीं आता है तो वहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास मेरा यहीं पर ख़त्म होता है।